चौतरफा घिरता देख रूस अब तिलमिला गया है। उसकी तिलमिलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अब अपने मिसाइलों का रुख यूक्रेन के अलावा फिनलैंड की तरफ भी मोड़ दिया है। रूस की धमकी से बेपरवाह फिनलैंड अब नाटो देश का हिस्सा बन चुका है, जिसके बाद से रूस बौखलाया हुआ है। आलम यह है कि उसने फिनलैंड समेत नाटो देशों को खुलेआम धमकी दे डाली है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि उसे रक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गुटनिरपेक्षता को खत्म कर फिनलैंड ने ऐतिहासिक गलती की है। ये रूस के साथ संबंधों को खराब करेगा और बाल्टिक सागर समेत पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर संकट को बढ़ाएगा। रूस पहले ही नाटो देश में शामिल होने पर फिनलैंड की सीमा पर परमाणु बमों की तैनाती करने की धमकी दे चुका था। आइए जानते हैं कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस की टेंशन क्यों बढ़ गई है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही रूस असुरक्षित महसूस कर रहा है। सबसे अधिक खतरा सेंट पीटर्सबर्ग शहर पर है। रूस का सबसे अधिक व्यापार सेंट पीटर्सबर्ग शहर से ही होता है। नाटो चाहे तो रूस पर कभी भी घेराबंदी कर सकता है। रूस का समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसलिए रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। नाटो में 12 सदस्य थे, अब बढ़कर 31 हो गए हैं। नाटो की सीमा में 1300 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। रूस शुरू से ही नाटो को दुश्मन के तौर पर देखता है। नाटो का गठन भी तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ ही किया गया था, जो आज बढ़ते बढ़ते 31 तक पहुंच चुके हैं। फिनलैंड से पहले 2020 में मैसेडोनिया ने नाटो की सदस्यता ली थी। फिनलैंड की सीमा रूस से सटी हुई है। ऐसे में इस देश के नाटो में शामिल होने से नाटो देशों की सीमा में बढ़ोतरी हुई है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो की भूमि में 1300 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। रूस ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर गुस्सा होकर आक्रमण किया था। अब फिनलैंड नाटो में शामिल हो चुका है। इसके बावजूद रूस कभी भी उस पर हमला करने की हिमाकत नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि नाटो से सीधे तौर पर भिड़े। फिनलैंड अब नाटो के अस्थायी सदस्य बन गया है। ऐसे में नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होना नाटो पर हमला माना जाएगा, जिसके बाद नाटो के सभी देश खुलकर पुतिन से जंग लड़ेंगे। फिनलैंड शीत युद्ध के समय से ही गुटनिरपेक्ष रहा है। खुद नाटो ने कहा कि वो फिनलैंड की मंजूरी के बिना अपनी सेना को नहीं भेजने वाला है।